तुमको ना कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो इस क्वेश्चन को, तुम्हें पता नहीं बुद्धि में ना यहाँ पर क्या तुम्हारी कोई वो तो नहीं है, मतलब कोई कमी वमी हो, थोड़ा एक दो बोल्ट वगैरह ढीला पड़ा हो तो उसे कस दूं क्या मैं तुम्हारे को है। जब भी ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है ना, जब भी पूछा है तुमने इसका आंसर गलत हमेशा दिया है, और यही पूछा, ऐसा नहीं किसी और जगह पर, यही खड़े होकर पूछा है और तुम हमेशा इसका आंसर 6 वर्ष ही देते आए हो। तो उस बोल्ट को ना बेटा, जो 6 वर्ष वाला बोल्ट है ना, उसको तो टाइट कर लो, ठीक है, नहीं तो एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चन सा ऐसे फटाक से आउट हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा क्या हो गया, ठीक है। फिर जिंदगी के अंदर ना फिर सोचना, एक क्वेश्चन, कितने ही बच्चे तुम्हें ऐसे दिखा सकता हूं साथियों जो एक क्वेश्चन से जिनका सिलेक्शन रुका है, आप सोचो, ठीक है। 75, अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ जो थी, परसों तो पिछली साल 76 रही थी। एक मेरा जानकार था, अच्छा मिलने वाला था, 75 क्वेश्चन थे साथियों उसके, क्या 75 नंबर थे, और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ उस समय ओबीसी का आई थिंक 76 थी, 1 नंबर बढ़ने का कोई सिस्टम था ऐसा, तो 1 नंबर से सिलेक्शन रुका था, ठीक है। और देखो एक अच्छी बात और बताऊं, सुनो मेरी बात को, दिल्ली पुलिस के अंदर 1 नंबर से क्या रुका, उसका सिलेक्शन रुका। और ये भी बात जान लो, चलो अंदर की बात जानना चाहते हो, कि उसने जब अपना पेपर का एनालिसिस किया, ठीक है, जब पेपर पूरी कट ऑफ लग गई, वो जब फाइनल कट ऑफ लगी तो पता चला कि 1 नंबर से उसका सिलेक्शन रह गया, तो उसने मुझे बताया कि काश कहीं मैं 1 नंबर और किसी चीज में कैसे भी ले आता। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस में 1 ही कट ऑफ लगी थी, अगर पिछली वाली भर्ती की बात करें, 1 के बाद सीधा मेडिकल करा के ट्रेनिंग पे बच्चों को भेज दिया था। जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि पता है मैंने कौन सा गलत किया था, एक क्वेश्चन, मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आता है ना कि इस वर्ड में से रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा शब्द नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन आता है ना एक रीजनिंग का, एक कोई भी शब्द दे देगा इंग्लिश का लिखा हुआ, जैसे कैट दे दिया, कैट तो नहीं देता, जैसे अम्ब्रेला दे दिया, मैंगो, मतलब बड़ा शब्द देता है, और कहता है इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा, बोले यह क्वेश्चन मेरा गलत था उस पेपर में। सोचो इतना इजी क्वेश्चन जिसे कोई गलत नहीं कर सकता, जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन रुका था, वो ये क्वेश्चन गलत करके बैठा था। अगर इस क्वेश्चन को कैसे भी सही कर दिया होता तो आज दिल्ली पुलिस के अंदर होता। तो बेटा यही एक चीज होती है कि एक एक क्वेश्चन की अहमियत समझ लेना पेपर के अंदर, नहीं तो आप कब कैसे बाहर हो जाओगे ऐसे, और फिर सोचोगे काश ये क्वेश्चन सही हो जाता, जिसे दुनिया सही करके बैठी है वही क्वेश्चन मैं गलत करके बैठा हूं और 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो बेटा ये मुद्दा है, ठीक है, ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, और 1 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन गलत करा लिया जाता है, फिर आप सोचेगा तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, जिंदगी भर के लिए क्या लग जाएगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह तुम्हारी जिंदगी पर लग जाएगा, ठीक है, कि यह क्वेश्चन 1 सही होता तो मैं यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर बैठा होता। बेटा मौके बार बार नहीं मिलते, बाकी आपको भी समझ में शायद नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं 35-40 साल तक भी एग्जाम देता रहूंगा, मौका मुझे बार बार मिलता रहेगा। तो बहम है बेटा, बहम की कोई दवा नहीं होती। देखो एक बच्चा है जिसका नाम है गंजेश कुमार यादव। सर हम SSB HCM के अंदर 105 लेकर आए थे और 106 पर मेरिट गई थी 2018 वाले में। तो 1 नंबर का क्या रोल होता है, 1 नंबर की क्या कीमत हो सकती है, ये बच्चा जानता है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल की जॉब कितनी तगड़ी होती है, शायद दोबारा हो सकता है उस नौकरी को ले भी नहीं पाए। 1 नंबर की कीमत बेटा इससे पूछना, ठीक है।